किसान भाइयों, यही वो खेत है जहां मैंने एक छोटे से फैसले से अपनी भिंडी की पैदावार को दोगुनी कर ली। शुरू में मुझसे भी गलती हुआ था, ऐसा लगा था सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने सही समय पर सही फैसला लिया, जिसके बदौलत आप लोग देख सकते हैं इतना हरा भरा स्वस्थ भिंडी का फसल लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भिंडी की खेती सही तरीका से कैसे करें, हमने इस भिंडी की खेती को कैसे किया, कौन कौन सी गलती की, ताकि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें और वो गलतियां न करें। बुआई से लेकर के और हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से इसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से रोगों का अटैक होता है, सब कुछ डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी खेती के तरीके को बदल सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी काम की और इम्पोर्टेंट जानकारी सबसे पहले यही मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने पहली बार भिंडी की बुआई की ना, तो ऐसा लगा भिंडी का फसल बहुत आसान है, बस इसका बीज का बुआई कर दो और आसानी से फसल तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और ही था। मुझे शुरुआती 15 दिन में ही समझ में आ गया, अगर सही से इसमें देख रेख और सही से मैनेजमेंट नहीं किया जाए ना, तो पैसा और मेहनत दोनों ही बेकार हो सकता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आज हम लोग बात करेंगे भिंडी की खेती में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाती है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, भिंडी की खेती में क्या है, यदि आप भी कभी भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी मिट्टी में हम लोगों का भिंडी का फसल बढ़िया वाला उत्पादन देता है और कौन से मिट्टी में नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये दोमट मिट्टी है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ऐसी मिट्टी में भिंडी की खेती सबसे बढ़िया होती है। बाकी आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो या बलुई दोमट मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी में भिंडी की खेती खूब आसानी से हो जाती है। बस अपना जो खेत है ना, वो समतल होना चाहिए। तो मिट्टी का कोई इशू नहीं है, आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं। अब मिट्टी चुनाव करने के बाद बात आता है खेत की तैयारी। तो वो सब तो आप लोग खेत की तैयारी कर ही लेंगे, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बात करते हैं बेड प्रिपरेशन की। तो अगर आप लोग चाहें तो बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। इस समय बिना बेड प्रिपरेशन के भी भिंडी का फसल अपना आसानी से हो सकता है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिना बेड के ही मैं भिंडी का खेती किया हूँ। बाकी आप चाहे तो बेड बनाकर भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग बेड मत बनाइए, बेड में बढ़िया वाला उत्पादन मिलता है। लेकिन हम लोगों को कम खर्च में करना है, तो आप लोग चाहें तो बिना बेड के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं। तो ये तो हो गई बेड की बात। देखिए, मैंने यहाँ पे एक गलती किया हूँ। यदि आप कभी भिंडी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये गलती नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या हुआ है कि हमारी भिंडी की फसल का कोई लाइन से लाइन की दूरी का भी मेंटेन नहीं है और पौधा से पौधा के भी दूरी का मेंटेन नहीं है, ज़्यादा घना हो गया है। लेकिन आप कभी भिंडी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 2 से 2.5 फीट पर रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1 से 1.5 फीट पर रखें। इससे बढ़िया रहता है, फसल में धूप और हवा बराबर मात्रा में जाता रहता है, तो इससे अपना जो उत्पादन है वो बढ़िया वाला मिलता है और अपना फसल स्वस्थ रहता है। तो ये चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देना है यदि आप कभी भिंडी की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो। अब बात करते हैं भिंडी की खेती के लिए सही समय कौन सा होता है। तो देखिए, भिंडी की खेती आप फरवरी से लेके और जून जुलाई तक लगातार कर सकते हैं। यदि आप बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इसको आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, और यदि आप ज़्यादा सीजन यानी गर्मी के सीज़न में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो मार्च महीने से इसकी बुआई करनी चाहिए। मैंने भी यहाँ पे एक गलती की थी, अगेती भिंडी के चक्कर में यानी जल्दी पैदावार लेने के चक्कर में जनवरी में ही बुआई कर दिया था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बीज वहाँ पर जर्मिनेशन हुआ था तो एक बीज वहाँ पर जर्मिनेशन हुआ था, सारा बीज का पैसा पानी में चला गया। तो इस चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देनी होगी। यदि आप भिंडी की कभी खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत ठंड के मौसम में इसकी बुआई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन बढ़िया वाला नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, मैंने भी हार नहीं मानी, फिर उसी खेत में भिंडी का ही बुआई की और तब तक समय आ चुका था मार्च का। यानी जो ये भिंडी आप देख रहे हैं इसकी बुआई हम 25-26 फरवरी को किया था और अभी तक देखा जाए तो लगभग ये 65 से 70 दिन की हो चुकी है। और हार्वेस्टिंग की बात करें तो 40 से 45 दिन पर शुरू हो गया था। वैरायटी की बात करें तो ये बायोसीड्स का आवा है, ये मेरा एरिया में बहुत बढ़िया उत्पादन देता है।
बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करें। आपके एरिया में कौन सा वैरायटी सबसे बढ़िया वाला उत्पादन देता है, उस हिसाब से वैरायटी का चुनाव करके बुआई करें। आप राधिका की एडवांटा की तरफ जा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। नामधारी का NS 862 है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं इस वैरायटी का अभी तक एक पौधा से कितना फल निकल चुका है। ये चीज़ मैंने भी अभी नहीं देखी है, तो गिनती करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। तो 1 2 3 अभी तक एक पौधा से 11 तुड़ाई हो चुकी है। अभी टेलर्स को छोड़ दिया जाए तब इसमें से एक टेलर का भी फुटा हुआ है। 1 2 3, तो इस टेलर को छोड़ दिया जाए तो मेन पौधा से अभी तक 11 से 12 तुड़ाई हो चुकी है और अभी आगे भी होगा। तो काफ़ी बढ़िया वाला उत्पादन देती है। देखिए, यहाँ पर भी बहुत से किसान फेल हो जाते हैं, सही वैरायटी का चुनाव करके नहीं लगाते हैं, इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी सही वैरायटी का चुनाव करके ही भिंडी की खेती करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, बढ़िया वाला उत्पादन मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो यहाँ से शुरू हुआ जब खाद देने की बारी आई। तो देखिए, मैंने खाद का ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया, सिर्फ सही कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया। बुआई के समय वही सिंपली DAP, यूरिया और पोटास का ही प्रयोग किया था। लेकिन जब पौधा 15 से 25 दिन के हो गया तो कोड़ाई करके उसमें DAP, यूरिया और सरसों का खली दिया था। और बीच बीच में 1-2 बार NPK का प्रयोग किया हूँ, जैसे कि 20-20-20, 052-34। लेकिन दोस्तों, असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब फसल पर सफ़ेद मक्खी और फल छेदक इल्ली का अटैक हो गया। एक समय ऐसा लगा कि पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैंने सही समय पर सही दवा का छिड़काव किया और अपने फसल को बचा लिया। देखिए, सफ़ेद मक्खियों के लिए तो मैं एसिडामेप्रिड और केल्डान का स्प्रे करता हूँ, इससे मक्खियों पर कंट्रोल आराम से हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करती है फल छेदक इल्ली। इसके प्रकोप से कुछ इस प्रकार से फल निकलने लगता है। इस पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो अपना फल को ये ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती है। तो इसके लिए आप क्रोजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वायर का फेम आता है, या सिमोडिस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो सिमोडिस का ही छिड़काव करता हूँ, इससे ही हमारा फल छेदक इल्ली जो है ना, कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों, भिंडी की फसल में मुख्य रूप से यही 2 कीट होते हैं जो ज़्यादा परेशान करते हैं। इन पे आप कंट्रोल कर लिए ना, तो समझिए आधा जंग जीत लिए। फिर आया वो दिन जो हर किसान इंतजार करता है। लगभग 40 से 45 दिन में तोड़ाई शुरू हो गया था और अभी तक देखा जाए ना, तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। तोड़ाई की बात करें तो एक दिन गैप लगाकर तोड़ाई होता है, कभी कभी तो लगातार तोड़ाई हो जाता है। देखिए, भिंडी की खेती में एक दिन गैप लगाकर ही तोड़ाई करना चाहिए। 2 दिन या 3 दिन आप गैप लगा देते हैं तो इससे क्या होता है ना, भिंडी लंबा और कड़ा हो जाता है। इससे डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाता है। डिमांड क्या घट जाता है, समझ लीजिए, जो भिंडी कड़ा हो गया ना, वो बेकार ही हो गया, उसको कोई लेता ही नहीं है। तो इस चीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान देनी होगी। नरम और मुलायम भिंडी का ही तोड़ाई करें, इससे मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहता है और सबसे पहले बिकती है। तो किसान भाइयों, अंत में मैं यही कहूँगा, भिंडी की खेती आसान ज़रूर है, लेकिन इसमें आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं तो पूरा नुकसान होने का भी संभावना है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी गलतियों से सीखें और वही तरीका अपनाएं जिसमें मुनाफा अधिक हो। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और ऐसे ही खेत की असली और सच्ची जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं और कहाँ पर दिक्कत आता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।